अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा शाहिद है और मैं साइकेट्री क्लिनिक में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस पर बहुत बात होती है जो कि डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन का नाम सुनते साथ ही सबके माइंड में आता है अडल्ट्स के, बड़े लोग, उनके साथ ही डिप्रेशन का मसला हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड डिप्रेशन की, कि किस तरह से बच्चों में जो डिप्रेशन है वो उनको मुतासर करता है, उनको इफ़ेक्ट कर रहा होता है उनकी डेली लाइफ फंक्शनिंग पे। इसकी अगर डिप्रेशन की हिस्ट्री में जाएं तो 1980s के बाद से डिप्रेशन को एज अ मुकम्मल डिसऑर्डर लिया जाना शुरू हो गया और इसके बारे में लोगों ने प्रॉपरली स्टडी करना शुरू कर दिए। इसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी प्रॉपरली काम होना शुरू हो गया था। डिप्रेशन में जो मेनली चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मायूसी होती है, लो सेल्फ एस्टीम होती है और इसकी जो पीक फॉर्म बहुत ज़्यादा हद तक अगर डिप्रेशन बढ़ जाए तो फिर वो सुसाइड और या खुदकुशी की तरफ भी जा सकता है। अब डिप्रेशन जो होता है वो किसी भी इंसान को 3 तरह से मुतासर करता है। पहले उसमें मूड आता है, यानी वो उनके मूड को मुतासर करता है, बहुत ज़्यादा मायूसी हो सकती है, बहुत ज़्यादा उदासी वाला मूड हो जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे उनकी कॉग्निशन को मुतासर करता है, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत को मुतासर करना शुरू कर देता है। जिस भी इंसान के साथ डिप्रेशन का मसला है उसमें कोई समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है नेक्स्ट, क्या मैंने कोई डिसीजन लेनी है, उसकी डिसीजन पावर बहुत कम होना शुरू हो जाती है। और तीसरे नंबर पे उसके बिहेवियर को मुतासिर करता है, यानी कि अगर लो मूड है उसकी सोचने समझने की सलाहियत को भी असरअंदाज हो रही है, उस वजह से उसका बिहेवियर भी लो हो जाता है या वो लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चों में अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स या इलामात के बारे में बात की जाए तो वो जो सबसे पहले पीक पे होती है वो उदासी होती है। बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत उदास ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा उनमें बेचैनी बढ़ जाती है। बेचैनी के साथ उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। चिड़चिड़ापन के साथ बच्चे तवज्जो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, बच्चे क्लिंजी हो जाते हैं, यानी चिपकू टाइप हो जाते हैं, या बड़ों से किसी भी बात पे वो अटेंशन लेना चाह रहे होते हैं, तवज्जो अपनी बड़ों की लेना चाह रहे होते हैं और बात पे इसी वजह से वो चिड़चिड़ापन भी शुरू करते हैं और उस वजह से वो गुस्से में भी आते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा शो करना शुरू कर देते हैं। और बड़ों को शायद वो चीज़ नॉर्मल लग रही होती है लेकिन डीप डाउन वो बच्चे एक डिप्रेशन में होते हैं, उस वजह से उनमें ये इलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों के जो भूख बहुत मुतासिर होती है, या तो वो खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बहुत कम खाना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ उनका वज़न भी या तो कम होना शुरू हो जाता है या ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन मेनली केसेस में वज़न कम होना शुरू होता है और उनकी भूख भी कम होना शुरू हो जाती है। भूख के साथ साथ उनकी नींद में भी कमी हो जाती है, बच्चे सोते कम है, जैसे डेली लाइफ में डेली रूटीन में भी वो सोते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में कमी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चों का किसी काम में दिल नहीं लगता है, दूसरे बच्चों के साथ वो खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते हैं, अपनी पढ़ाई में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनके स्कूल में जाने की रेशो बहुत कम हो जाती है। बच्चे बार बार छुट्टी करना, आज मैंने स्कूल नहीं जाना है, बहाने बनाते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उसके पीछे भी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं जो कि डिप्रेशन को लीड कर सकती हैं। अब डिप्रेशन को अगर किसी भी बच्चे में डायग्नोस करना है तो उसके लिए कम से कम 2 हफ्तों की इलामात ये होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक सिंपल पेरेंट्स के लिए एक फार्मूला हो सकता है जिसके अकॉर्डिंगली वो अपने बच्चों को जज कर सकते हैं कि इनमें डिप्रेशन के इस टाइम इलामात पाए जाते हैं या नहीं, जिसको साइज कैप्स बोलते हैं, यानी SIGECAPS। एस से मुराद होता है स्लीप, यानी कि स्लीप में कोई चेंजेस आ गए हैं, कोई कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा आई से मुराद होता है उनके इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट में कोई लॉस हो सकता है, इंटरेस्ट कहीं उनका लगता नहीं है, ध्यान किसी चीज़ में नहीं लगता है। जी से मुराद हो सकता है गिल्ट, यानी बच्चों में गिल्ट आना शुरू हो जाता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया या मैं इस तरह का हूँ, उससे रिलेटेड गिल्ट। इसके बाद एनर्जी, ई से मुराद एनर्जी होता है, यानी कि उनकी एनर्जी में भी कमी आना शुरू हो जाती है, उनका बिहेवियर जो है वो लेजी होना शुरू हो जाता है। कैप्स में सी से मुराद होता है कंसंट्रेशन, यानी कि बच्चों का ध्यान किसी एक चीज़ की तरफ मुश्किल से लगता है, वो तवज्जो मरकूज़ करने में उन्हें मुश्किल होती है। एपिटाइट, यानी ए से मुराद एपिटाइट होता है, एपिटाइट डिस्टर्बेंस होती है, उनकी भूख डिस्टर्ब हो जाती है, खाने पीने में कमी हो जाती है। फिर पी से मुराद साइकोमोटर, यानी कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, उनके एक्शन में सुस्ती आना शुरू हो जाती है। और लास्ट पे एस से मुराद सुसाइड, यानी समटाइम्स अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पीक पे है तो वो सुसाइड की तरफ भी आ सकता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे इसी कमॉर्बिडिटी के बारे में, यानी कि चाइल्डहुड डिप्रेशन के साथ ऐसे कौन से और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन भी बच्चों में हो सकता है।
सबसे पहले डिस्थेमिया यानी कि माइल्ड डिप्रेशन की ये फॉर्म होती है, इसके साथ भी डिप्रेशन बच्चों में हो सकता है, या किसी किस्म का एंजाइटी डिसऑर्डर है, या इसके अलावा कंडक्ट डिसऑर्डर होता है और ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है, इसके साथ भी बच्चों में डिप्रेशन पाया जा सकता है। इसके अलावा एक मेन डिसऑर्डर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ADHD भी जिसको बोला जाता है, उसके साथ भी बच्चों में डिप्रेशन पाया जा सकता है। अब अगर हम इसकी कॉजेज़ यानी वजूहात के बारे में बात करें कि किस तरह बच्चों में डिप्रेशन पाया जा सकता है, उसके पीछे क्या वजूहात क्या रीज़न हो सकती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम कुछ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली ये कि बच्चों में कोई भी चीज़ उनकी ऑब्जेक्ट लॉस हो सकती है, यानी कि वो कोई कीमती शय उनकी खो जाए, गुम हो जाए, उससे भी उनमें डिप्रेशन आ सकता है। अब वो कीमती शय किसी इंसान से रिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि कोई पेरेंटल फिगर हो सकता है, किसी पेरेंट में से किसी एक की डेथ हो गई है, या सेपरेशन हो गई है, या पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गई है, तो इस वजह से बच्चों में डिप्रेशन आ सकता है। फिर बच्चों में अगर लैक ऑफ अटेंशन कम हो गई, या बच्चों को तवज्जो प्रॉपर नहीं मिल रही, या उनको सपोर्ट नहीं बड़ों की मिल रही है, अपने पेरेंट्स की नहीं मिल रही है, अगर पेरेंट्स की डेथ या सेपरेशन हो गई है, किसी भी रीज़न की वजह से बच्चों को तवज्जो नहीं मिल रही है और सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो उनमें उस वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स पे या किसी बड़े पे ओवरली डिपेंडेंट हैं और उसके बाद उनको उस तरह से तवज्जो नहीं मिल रही है, तो वो बच्चों में उस वजह से भी डिप्रेशन आया जा सकता है। या कोई लाइफ का स्ट्रेस कोई इस तरह का बच्चों ने फेस कर लिया है, कोई ट्रेजेडी इस तरह की हो गई है, इंसिडेंट्स हो गए जिसका जहन पे बच्चों ने असर ले लिया और उस वजह से उन पर डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा बच्चे कुछ अपनी उनकी सोच में कुछ इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं, या नेगेटिव सोच हो जाती है कि वो अपने और दुनिया के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं हर चीज़ के बारे में। जैसे अगर वो किसी एक पेपर में फेल हो गए या किसी टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सके, तो वो ये व्यू बना लेंगे कि मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं बन सकता, मैं अच्छा कहीं भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस तरह की वो थिंकिंग बना लेते हैं, या अपनी वो थिंकिंग को या तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है इसी तरह से रखते हैं कि या तो मैं अच्छा बच्चा हूँ या मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, और उसकी वजह से उनमें डिप्रेशन भी आ सकता है। या बच्चे इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर मैंने अच्छा ना किया तो क्या हो जाएगा, मैं पास नहीं हो सकूँगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं फ़ेल हो गया तो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, कोई मुझे अच्छा नहीं समझेगा। यानी खुद से वो नई से नई सोच बनाना शुरू कर देते हैं जिसमें नेगेटिविटी होती है। या बच्चे माइंड रीडिंग करना शुरू कर देते हैं बड़ों के बारे में कि अगर किसी बड़े ने उनको देखा नहीं है तो वो कहेंगे ये मुझे नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है मैं अच्छा नहीं हूँ, या मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तो खुद से बच्चे माइंड रीडिंग करके खुद से अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत बड़ी मेन वजह बच्चों में डिप्रेशन की जो है वो ये कि बच्चों को शाबाशी कम दी जाती है और सज़ा ज़्यादा दी जाती है, यानी कि इन्फोर्समेंट कम हो जाती है और पनिशमेंट ज़्यादा हो जाती है। अब वो किस तरह से कि बच्चे ने अगर कोई छोटा सा घर में काम अच्छा कर दिया या अगर किसी बड़े के साथ काम में हेल्प कर दी है तो उनको इतना बच्चों को रिस्पॉन्स नहीं किया जाता या उनको शाबाश नहीं दी जाती कि वेरी गुड आपने अच्छा किया या इस तरह से। लेकिन अगर बच्चे से कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई काम में मिस्टेक हो जाती है या कोई किसी किस्म के कोई ग्लास नीचे गिर गया तो बच्चे को बहुत ज़्यादा उस पर पनिश किया जाता है, डांटा भी जाता है और एक्सट्रीम केसेस में हाथ भी उठाया जाता है। तो यहाँ से भी बच्चे में एक रूट कॉज आती है डिप्रेशन की कि उसको अच्छे काम पे तो शाबाशी नहीं दी जाती है, लेकिन उसको थोड़ी सी गलत बात पे उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाती है और अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ कॉजेज़ जेनेटिक फैक्टर्स में भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर पेरेंट्स में या फैमिली में किसी में डिप्रेशन पाया जाता था उसके सिम्टम्स है तो वो बच्चों में भी जेनेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। या ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं डिफरेंट जो कि हमारे मूड पे इफेक्ट करते हैं, अगर उनमें भी किसी किस्म की एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आती है तो उस वजह से भी डिप्रेशन कॉज हो सकता है। अब हम इसकी वजूहात पे तो काफ़ी बात कर ली, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि डिप्रेशन को बच्चों में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, किस तरह से पता चले कि बच्चों में डिप्रेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, साइकोलॉजिस्ट प्रॉपरली उनका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू करते हैं। इसके अलावा कुछ बेसलाइन होती हैं, कुछ मूड चार्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनका मूड असेस किया जाता है। इसके अलावा कुछ चाइल्डहुड डिप्रेशन इन्वेंट्री होती हैं, टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल, जिसके अकॉर्डिंगली पता चलता है कि बच्चों में डिप्रेशन है और अगर है तो उसकी सिवेरिटी किस हद तक है। अब लास्ट पे हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट पे कि इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। तो इसके मैनेजमेंट में सबसे पहले साइको एजुकेशन आती है जो कि पेरेंट्स और फैमिली को दी जाती है और बच्चे को भी उसके एज के अकॉर्डिंगली दी जाती है कि किस तरह से डिप्रेशन इसके इलामात होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि बच्चों को बताई जाती हैं, उनके ऊपर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है और इंटरपर्सनल थेरेपी पे भी काम किया जाता है, यानी बच्चों के जो रिलेशनशिप्स और फैमिली रिलेशनशिप्स में कुछ कमी आ रही होती है
ऊपर भी काम किया जाता है। और लास्ट पे हम देखते हैं कि अगर तो सेवेरिटी डिप्रेशन की कुछ ज़्यादा है तो उसके लिए साथ एंटी डिप्रेसेंट्स की भी हेल्प की जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अभी तक जितना भी आपको चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में बताया आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।